Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. Hello to everybody around the world. This is SM Khan. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत संगीन मामला डिस्कस करेंगे, रिएक्ट करेंगे उस पर। अब तक की हमारी वीडियोस थोड़ी फ़नी होती थी, कॉमेडी वीडियोस पर हम रिएक्ट कर रहे होते थे, लेकिन आज का जो एक टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और जिस पे कि अटेंशन रेज होनी चाहिए। और पूरा शहर इसके बारे में बात कर रहा है। इनफैक्ट पूरे मुल्क में बातें हो रही हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये एक बहुत ही अब इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है हमारे लिए कि इस पर जो है कोई एक्शन लिया जाए। और मैं क्या कहूँ, मेरे तो मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि जो हुआ है उस पर तो हम स्पीचलेस हैं, क्योंकि इससे बुरा शायद अब तक मैंने कुछ नहीं सुना है शायद इससे बुरा। तो ये वीडियो देखते हैं। ये उन साहब की वीडियो है जिन्होंने एक तो वो विटनेस थे, आई विटनेस थे उस वाक़े के, और जिन्होंने अपने हाथों से ले जाके उस बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाया। जी बिल्कुल, हम मलीर हॉल्ट पे होने वाले एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं जो कि रिसेंटली हुआ है। और अच्छा अहमद, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? रजा, मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ये जो वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है हमारी पूरी कौम के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान कराची मलीर के अंदर ये हादसा हुआ है और ये पहला कोई हादसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हादसा हो चुके हैं और कितनी माओं के बच्चे जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये गम देखे वही जानता है जो भुगत रहा है। हम सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं, हमें नहीं इस गम को फील कर सकते। अल्लाह किसी को भी ये गम फील ना करवाए। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये बंद किए जाएँ। बात देखते हैं वीडियो, और दिल तो नहीं चाह रहा वीडियो देखने का, दिल हमारा बहुत ही ज़्यादा, मैं बताऊं तो मैं इस पे अलाउ भी नहीं चाह रहा था, मैं क्या करूं उसको, मगर फिर भी एक आप लोगों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, हम लोग बिल्कुल टॉपिक से हट के आज हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं रिजा वीडियो। भाई बच्चा सांस ले रहा था तो जब भी तो उसको हॉस्पिटल लेके भागे, और बचाने के लिए जिस टाइम डॉक्टर उसको बचाने की कोशिशें कर रहे थे तो मेरे दिल में बस यार था ये बच्चा बच जाए और मैं इसको गोद ले लूं, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। बस ये था, बस दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किसी तरह इसको जिंदगी दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज जो है मलीर आग के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें टैंकर की जद में आके एक ही खानदान के 3 अफराद जो मार गए। मियां बीवी समेत एक नौमौलूद बच्चा भी जो उनके अंदर शामिल था, जो उस टैंकर की जद में आके जो कभी डंपर है कभी टैंकर है, जिसमें हादसे के बाद एक बच्चे को जो वो गोद में उठा के अस्पताल की तरफ जो भागता हुआ देखा जा रहा था। वो जो ले जाने वाले शहरी हैं वो मेरे हमरा मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। ये अली शाहिद है जो उसको वहाँ मौजूद थे। सर मुझे बताइएगा, आप उस वक्त जो बच्चे को खुद लेके जा रहे थे और आपके साथ कुछ लोग थे, क्या वाकया था, क्या हुआ और आप किस तरफ जा रहे थे, क्या देख के आप रुके और एग्जैक्ट क्या वाकया था पूरा बताइए। नहीं, मैं ऐसा है कि मैं काला बोर्ड से अपने हॉस्पिटल से अपने, अच्छा ये अंकल वहीं पे मौजूद थे, अपने घर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ मुड़ रहा था। मैं जब मुड़ रहा था तो ये जो अच्छा अपना पानी का टैंकर है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से सामने से आ रहा था, इसको काला बोर्ड की तरफ मुड़ना था, लेकिन ये सामने की तरफ आया तो मेरी मिसेज भी चिल्ली कि ये हमारे ऊपर क्यों आ रहा है ट्रक, और तो वो सीधा आ रहा था। लेकिन उस दौरान बस मेरी सेकंडों में गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई है और ये ट्रक जो है पीछे से निकला है और निकल के इसने एक आल्टो को हिट किया, फिर दूसरी एक और आल्टो को हिट किया, जो ड्राइवर था उसको तो हाईएस्ट पुलिस से के हिट किया और हवाले ये कर बाइक के दिया ऊपर है। चढ़ता हुआ उनको रोंगता हुआ निकल गया। फिर मैंने गाड़ी उसी टाइम बंद करके पीछे जब आवाजें सुनी पीछे देखने गया तो वहाँ देखा तो खातून की जो आधी बॉडी कटी हुई वहाँ पड़ी हुई थी, खत्म हो चुकी थी बिल्कुल, और उनका आधा हिस्सा टांगे वगैरह इधर रोड साइड पे इधर उधर पड़ी हुई थी। उसको जाके उठा के हमने रखे ही रहते तो अचानक उसके बच्चे की एकदम वो नजर पड़ा, गाउन पहनी हुई थी अल्लाह का शुक्र है, और उसमें ही वो बच्चे को जब देखा तो वो बच्चे को निकाला तो वो नाल के साथ माँ के साथ बच्चा, और उसको फिर उन्होंने निकाला है। और वहाँ पे एक सीनियर खातून थी कोई, उन्होंने उस बच्चे को कह लेंगे इसकी नाल काटे, वो बच्चा सांस ले रहा था तो मैंने कहा इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बस कहनी आप नाल काटी जल्दी से। उस खातून ने नाल काटी, उसको वहीं से बस दौड़ते हुए सीधे हॉस्पिटल भागे, वहाँ करीब ही
FOMG हॉस्पिटल है, उन लोगों ने बहुत ताउन किया, बहुत ही उनको जैसे बताया कि इस तरह से बता रहे हैं। ये सुनते मेरी जो आंखें नम हो रही है, आपकी भी आंखें नम हो रही है। मुझे बताइएगा उस वक्त जब आपने बच्चे को उठाया तो उस वक्त उसकी एहसास है बच्चा था, ये बच्चा उसी वक्त यार ये चलो ये तो चश्मदीद गवाह हैं, इन्होंने वहाँ देखा। अब मैं ये सोच रहा हूँ जो बेचारे घर वाले होंगे, और मैंने यहाँ तक सुना है कि वो जो उसकी मदर की डिलीवरी शायद ही कोई 1-2 दिन 4 दिन के बाद थी, वो हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा था कि ईद पे हमारे घर पे एक नया मेहमान आएगा, हम उसके लिए और ये नहीं, वो तो 2 जाने तो थी जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी, एक जान तो आने वाली थी। कितनी बंदा शॉपिंग करता है अपने बच्चों के लिए, क्या क्या सोचे थे दादी दादा ने, नानी नाना ने, कितने ख्वाब देखे होंगे कि हमारा पोता हमारा नवासा आएगा, मगर देखें जो अल्लाह को मंजूर है। मगर वही बात है कि हुआ है वो बहुत दर्दनाक है कि सुनते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं तो उन लोगों के साथ हूँ, अल्लाह उन लोगों को सब्र दे जो इनके घर वाले हैं, जो इनके अहबाब हैं, जो बस हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि उनके अल्लाह इनकी मगफिरत करे, जो है सब्र अता फरमाए। आमीन। भाई बच्चा सांस ले रहा था तो जब भी तो उसको हॉस्पिटल लेके भागे, और बचाने के लिए जिस टाइम डॉक्टर उसको बचाने की कोशिशें कर रहे थे तो मेरे दिल में बस यार था ये बच्चा बच जाए और मैं इसको गोद ले लूं, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। बस ये था, बस दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किस तरह इसको जिंदगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या जो वो मजम्मत के साथ साथ क्या इक़दाम हम समझते हैं कि करने चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर हम लोग जो कराची वाले बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। सही बात है, हम कराची वाले बेबस। पहली बार थोड़ी है, पहली बार हो तो पहले जौहर मोड़ का, फिर उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले परफ्यूम चौक पे एक हादसा हुआ है, जो डंपर ने, वो जो सीमेंट वाला नहीं होता ट्रक, उसने, इट वाज नॉट अ डंपर, वो सीमेंट वाला जो कैरी करने वाला ट्रक होता है, उसने मारा है एक बाइक पे जाते हुए लड़के को और वही को चल दिया, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया वो लड़का। रिजा ये समझ ले मंथ में 4-5 हादसे अल्लाह माफ करे हमें सुनने को मिलते हैं। जैसा ये आई विटनेस है, मैंने एक वीडियो देखी है कल, जो कारसाज पे गाड़ी वाले ने एक बाइक को हिट किया, उस पे एक कपल था, वो भी ऑन द स्पॉट एक्सपायर। इससे पहले आपने देखा था कि नताशा का केस हुआ था, वो भी आपने देखा होगा कि वो भी कितना, वो भी कुछ इसी तरह का था। तो बस ओवर स्पीडिंग यही फिर हाल होता है, चाहे वो बाइकरों से भी रिक्वेस्ट है। मैं खुद भी बाइक चलाता हूँ तो मैं बड़ी एहतियात करता हूँ, क्योंकि देखिए मेरी गलती नहीं है मगर सामने वाले की गलती हो सकती है। बाइकर्स तो सारी तरफ से ओपन होते हैं ना, उनको कोई भी मार के जा सकता है, सबसे ज्यादा जख्मी आए बाइक वाले। तो बड़ी एहतियात क्या करें, आप भी बाइक चलाते में हेलमेट पहना करें, और साथ जितनी भी इसकी सेफ्टी है उसको आप यूज़ कीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सच में अभी भी मैं बताऊं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस वीडियो को देखूं, क्योंकि दिल भर आ रहा है मेरा, मगर फिर भी देखते हैं वीडियो को और फिर तो एंड करते हैं वीडियो। जो भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, इन सबको उठना चाहिए। इन पे जाहिर अगर जरूरत ही है इनकी डंपरों की, तो इनकी टाइम यार कहा तो यही जा रहा है कि बंद कर दें, क्योंकि हम लोग भी कराची से ही हैं। तो टैंकर को किस तरह देखें, टैंकर नहीं चलेंगे सड़कों पे तो लोगों तक पानी के बहुत से ऐसे नहीं, इसमें अब ये किया जा रहा है कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेंगे टैंकर। दिन में जो पब्लिक ट्रैफिक है, अगर प्रैक्टिकली देखें ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो लोगों की जरूरियात होती है, पानी का टैंकर है, लोगों को पानी चाहिए। देखें रिजा, किसी की जान से बढ़ के नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बेहतर क्या ये नहीं है कि ये लोग होश में रहें और सेफ्टी नहीं कर मेजर्स सकते। के साथ अब आपको गाड़ियां मुझे क्या बताएं कि आपको कैसे पता है कि किस ड्राइवर ने नशा किया हुआ? आप एक एक को तो पुलिस वाले रोक के नहीं गाड़ी से उतार के देखेंगे ना कि किसने नशा किया हुआ किसने नहीं किया हुआ। तो इसका यही हल है भाई, जिसको चाहिए होगा पानी वो रात में ऑर्डर करे। पानी चाहिए हो, XYZ बजरी चाहिए हो, कुछ भी सीमेंट चाहिए हो, वो रात में ऑर्डर करे और मंगवा ले, सुबह अपना यूज कर ले। थोड़ा सा देखें कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, जाहिर है जिसको यूज करना है थोड़ा सा उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग की जानें बच सकती हैं, वरना तो फिर आप और मैं सभी आज ये है, कल हम में से कोई हो सकता है। सही बात है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें अपनी और अपने प्यारों की। अल्लाह हाफ़िज़।